नमस्कार साथियों, माइलस्टोन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। 2024 में आरएएस की विज्ञप्ति सरकार ने जारी कर दी है। इसके लिए कुल 733 पदों की विज्ञप्ति जारी की है। अपने को कुल 5 महीने का समय मिला है। इस 5 महीने के समय में अपने को आरएएस का प्रीलिम परीक्षा पास करना है। 5 महीने में आपको किस तरीके से पास करनी है, उसके लिए आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए, अपन इस पर आज बात करेंगे। इसमें अपन ये भी देखेंगे कि पिछले सालों में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से प्रत्येक सिलेबस का जो पार्ट है उसका क्या क्या उसका अंक बाहर रहा है, उसको देख करके अपन इस पर बात करेंगे। राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति में 2013 में कुल 16 प्रश्न आए हैं। 16 में 15, 18 में 15, 21 में 16, 23 में 18। लगभग ऐसा माना जाए तो इसका औसत है तकरीबन 16 के आसपास आता है। आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के कुल 16 सवाल इसमें आ रहे हैं। भारत का इतिहास है, अपने आप में बहुत लेंदी है। प्राचीन के 2, 5, 3, 5, 4 बहुत कम सवाल पूछे जा रहे हैं। मिडाइवल में 3, 21 में तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। इसमें 2, 2, 1 कोई ज्यादा रेशियो नहीं है। आधुनिक में 3, 5, 7, 5, 5 लगभग अपने को ऐसा देखा जा रहा है कि एवरेज जो है तकरीबन 10 के आसपास का आ रहा है। इस एवरेज में ऐसा देखें तो आधुनिक के सवाल है वो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। प्राचीन और मध्यकाल पे थोड़ा कम जोर है, इसलिए आपको इतिहास में आप कम से कम आधुनिक भारत पे आपको ज्यादा जोर देना है। प्राचीन और मध्यकाल में थोड़ा कम समय में अधिक पढ़ने के लिए आपको इस प्रकार की रणनीति लानी पड़ेगी। विश्व का भूगोल, और ये भूगोल ही है। भूगोल में विश्व का पार्ट है। 2023 में 3 है, 21 में 3 है, 18 में 4 है, 16 में 2 है, 13 में 4 है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग इसका रेशियो वो 3 सवाल का है। 3 या 2 का मान सकते हैं, इससे ज्यादा कोई रेशियो नहीं है। भारत का भूगोल है। 23 में 5 सवाल है, 21 में 4 है, 18 में 1 है, 16 में 3 है, 13 में 5 है। तो इसका भी रेशियो लगभग 4 के आसपास का आ रहा है। सबसे बड़ा पार्ट है राजस्थान, जिसमें तकरीबन सब में 14 सवाल आ रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमम गुंजाइश रहती है कि 14 से लेकर के 15 के आसपास ये सवाल पूछे जाएंगे। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का आपने देख लिया। राजस्थान का भूगोल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। विश्व और भारत का भूगोल है वो सबसे कम पूछा जा रहा है। राज्य व्यवस्था में तो इंडियन पॉलिटी है उसमें 10-10 का रेशियो है। एक बार 15 पूछा गया 18 में, बाकी जो औसतन है वो 10 से 11 का है। और राजस्थान की जो पॉलिटी है उसमें तकरीबन 12 के आसपास का रेशियो आ रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें सभी अलग अलग पार्ट के देखें। जीव विज्ञान अलग, रसायन अलग, भौतिकी अलग, प्रौद्योगिकी अलग और प्राणी विज्ञान अलग। टोटल अगर देखें तो 2023 में है वो 14 सवाल है, 21 में 16 है, 18 में 20 है, 16 में 18 है और 13 में 20 है। 23 में कम पूछे गए, बाकी सब में 16 से ज्यादा है। लेकिन ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कम पूछे जाएंगे। कम से कम 14, अधिकतम 20 के आसपास इनके बीच में कोई भी रेशियो रह सकता है। उसमें भी आप देख सकते हैं जीव विज्ञान के 5 कम से कम सवाल लगभग आ ही रहे हैं। रसायन विज्ञान के 1-2 के आसपास गुंजाइश है। भौतिक विज्ञान में 3-2 की गुंजाइश है। टेक्नोलॉजी में 4-5, हालांकि 18 में 10 सवाल है। तो टेक्नोलॉजी के सवाल ज्यादा आने के चांसेस हैं, इसलिए आप इस पर ज्यादा फोकस करें। और आजकल इकोलॉजी, प्राणी विज्ञान के भी सवाल आने लगे हैं। तो आपको इसमें बायो, टेक्नोलॉजी और प्राणी विज्ञान, इन तीनों पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है कि इनसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। आर्थिक समीक्षा अपने आप में एक बड़ा पार्ट है। 13 सवाल पूछे गए 23 में, 21 में भी 13 है, 18 में केवल 5 थे, 16 में 12 है, 13 में 5 है। तो कम से कम मान के चलो इकोनॉमी के 13 से लेकर के 15 के बीच में सवाल आते ही आते हैं। इसलिए आपको राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा पोर्शन है उसको मजबूत करने की बहुत महती आवश्यकता है। समसामयिकी, करंट, राजस्थान का करंट है। 23 में 9 है, 21 में 8 है, 18 में 12 है, 6, 10। मान के चलो कि राजस्थान का करंट है उसका रेशियो 10 का है। भारत 16, 10, 14, 11 और 14। विश्व का करंट जो अंतर्राष्ट्रीय बहुत कम पूछा जा रहा है। अभी सबसे करंट में आपके पास में ओलंपिक है, पैरालंपिक है,
खेल गतिविधियां बहुत सारी हुई है, इन पे ज़्यादा फोकस करें, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाने की गुंजाइश है। तो टोटल आप करंट के सवाल देख लें, 23 में 27 है, 21 में 23 है, 18 में 28 है, 20, 27, किसी भी सूरत में 25 का रेशियो है। 25 से कम तो सवाल आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो करंट के 25 सवाल है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के कम से कम 13 से 15 के बीच में पूछे जा रहे हैं। राजस्थान का पार्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। गणित एवं रीजनिंग 10-10 का रेशियो है, गणित में 10, रीजनिंग में 10, लगभग देखा जा रहा है सभी सालों में तो 10 का रेशियो बराबर आ ही रहा है। और रीजनिंग के सवाल सबसे इजी है, 10 सवाल हर एक व्यक्ति कर सकता है। राजस्थान, इन सब का अपने को बाद में औसत देखते हैं, राजस्थान कितना मेजर पार्ट है। प्री पास करने के लिए राजस्थान में कितने सवाल आते हैं, अपने को कितने पास करने होते हैं, वो आप इन चीजों को देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर 18, भूगोल 14, राज्य व्यवस्था 11, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी 13, करंट के आप इसमें प्लस कर दो, राजस्थान के कम से कम 10 से 12 करंट के प्लस कर दो, तो ये हो गया आपके 68 सवाल। कम से कम आप मान के चलो कि भी राजस्थान के करीबन 70 के आसपास सवाल हो, केवल मात्र राजस्थान के आ रहे हैं। इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर है, इकोनॉमी है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, सब चीजें मिला करके 70 सवाल आ रहे हैं। 70 सवाल आपके सही हो जाते हैं। इसके अलावा और भी इतने सब्जेक्ट हैं, उसमें से आप कुछ न कुछ सही करेंगे तो आपका जो रेशियो है वो 70 से प्लस मान के चलो 90 सवाल तो आपके वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप 5 महीने ढंग से मेहनत करके पढ़ते हैं, इन चीजों पर फोकस करते हैं, तो आपके 90 सवाल तो वैसे ही हो जाएंगे। फिर प्री की चिंता किस बात की करनी होती है? 90 सवालों में प्री नहीं निकलेगा ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, राजस्थान का जितना भी पार्ट है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करें, उस पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर पार्ट इसी का ही और इससे ज्यादा सवाल आते हैं, इसलिए इस पर सबसे ज्यादा जोर दी जाने की आवश्यकता है। इसी पूरी रणनीति के हिसाब से हमारे द्वारा एक बैच आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का बैच 12 सितंबर 2024 को प्रारंभ किया जा रहा है। तो दोपहर 2 बजे से शाम को 8 बजे तक क्लास लगेगी, प्रतिदिन 6 घंटे की क्लास लगेगी। 100 दिन का कार्यक्रम है, टारगेट बैच अपने आप में 100 दिन में हम पूरा आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। इस 100 दिन में हम 6 घंटे की प्रतिदिन क्लास लगाएंगे और निरंतर क्लास चलेगी। इसके माध्यम से इस प्रारंभिक परीक्षा का पूरा हम आपके सिलेबस करवाएंगे। 2 दिन का आप डेमो देख सकते हैं, 2 दिन का डेमो देखने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और निरंतर पढ़ना शुरू करें। 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे से सेमिनार प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए जो फैकल्टी है, बेहतरीन अनुभवी फैकल्टी है, आरएएस के संबंध में सभी अनुभवी हैं, उनके द्वारा ही आपको अध्ययन करवाया जाएगा। और पूर्ण रूप से ये तय किया जा रहा है कि कोई भी स्टूडेंट है वो किसी भी सूरत में प्री फेल नहीं होना चाहिए। ऐसी पूरी मेहनत के साथ हम कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आपको प्रतिदिन क्लास में समझाया जाएगा अच्छे से। दूसरे दिन एक छोटा सा टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे, उस टेस्ट के माध्यम से आपको वापस मूल्यांकन किया जाएगा कि आपने कल जो जितना पढ़ा था वो आपको कितना याद है। 7 दिन में एक बड़ा टेस्ट लेंगे, उसके माध्यम से आपका पूरा 7 दिन का मूल्यांकन करेंगे। पैरेलल एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे ताकि आपका कोई भी पार्ट है किसी भी सूरत में छूट नहीं जाए, आप किसी भी पार्ट में कमजोर नहीं रह जाएं, ताकि आपके सामने कोई भी ऐसी स्थिति उस समय नहीं आए कि प्री का एग्जाम आ गया और मैं कुछ कर नहीं पाया। ऐसी किसी भी कंडीशन को हम आपके सामने नहीं आने देंगे, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। पूरे 5 महीने हैं, 150 दिन कहते हैं उसको, हम इस बैच को 100 से 110 दिन के बीच में पूरा कर लेंगे। उसके बाद में भी आपके पास में 1 महीना पूरा बचेगा, आप घर पे बैठ के आप जितना कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज आराम से कर सकते हैं। आपको हम बीच में इतना टाइम दे देंगे, आप घर पे बैठ के रिवाइज करें, इत्मीनान से उसको पढ़ लें और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप खुद को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसलिए बैच के साथ साथ में टेस्ट पे सबसे अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और कम से कम समय में अधिक से अधिक पढ़ करके और आपको ये प्री पास करने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी टीम पूरा आपका साथ देगी, लेकिन आप भी अपना पूरा साथ देंगे तभी कुछ हो पाएगा। केवल मात्र हमारे प्रयास से कुछ होगा ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपको भी साथ साथ में पूरा प्रयास करना पड़ेगा, तब हम आपके साथ में पूरा ढंग से काम कर पाएंगे। इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज का प्लान भी दिया है जो
15 सितंबर से प्रारंभ होगा। इस टेस्ट सीरीज के संबंध में KS मेहता सर आपको इसकी जानकारी पूरी देंगे। मैं GS चौहान माइलस्टोन अकेडमी का मानद निर्देशक हूँ। अब इससे आगे की जानकारी आपको KS मेहता सर देंगे। नमस्कार साथियों, RS प्री एग्ज़ाम को लेकर आपने संपूर्ण स्ट्रेटेजी अभी सर ने आपको बताई और कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ आपने ढंग से सुना होगा, उसको समझा होगा, क्योंकि पिछले वर्षों में RS प्री की जो मेरिट है वो काफ़ी आई जा रही है। तो उसको लेकर अपन अगर स्ट्रेटेजी से अगर तैयारी नहीं करते हैं, बढ़िया रणनीति से अगर तैयारी नहीं करते हैं, तो कई बार मेंस की तैयारी अच्छी होते हुए भी हमारा जो है प्री एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। ऐसा कई बार कैंडिडेट्स के साथ हुआ है। तो विशेष करके जैसा सर ने बताया आपको कि हिस्ट्री के अंदर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, राजस्थान का जितना भी पोर्शन है उसको क्लियर कर दो, और इकोनॉमी सर्वे है, और आपका करंट जीके है, और साइंस में भी जो टेक्नोलॉजी या बायो के कुछ टॉपिक है, फिक्स टॉपिक है, उन पे अगर हम ध्यान दे के अगर रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप 100 से ऊपर मार्क्स क्रॉस करते हो और अच्छे मार्क्स के साथ आप प्री क्लियर करते हो। अब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। जो RS प्री और PSI का सिलेबस सेम है हिंदी के अलावा, तो उसकी एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, 15 सितंबर से हो रही है, और ये टॉपिक वार टेस्ट सीरीज है। टॉपिक बांटे हुए आपके सामने, सारे टॉपिक हमने सारे सब्जेक्ट के टॉपिक ले लिए और उसके अकॉर्डिंग जैसा एग्जाम के अंदर रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। जैसे आर्ट कल्चर का टॉपिक है, ज्योग्राफी का है, कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, आपका इकोनॉमी का हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से पूरा एक रणनीति के साथ टेस्ट सीरीज टॉपिक वार है, ताकि आपको सभी विषयों को साथ लेकर किस प्रकार आगे बढ़ें, और 7 दिन का जो आपको टारगेट मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ के आना है और यहाँ पे पेपर सॉल्व करना है। ये आपका टेस्ट का जो शेड्यूल है ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पूरा जो सिलेबस है हमने एग्जाम की डेट के हिसाब से इसको फ्रेमिंग किया है, और आपका 1 दिसंबर से पहले पहले जो टॉपिक वाला टेस्ट है वो सारे हो जाएंगे। और यहाँ पे जो आपका 1 दिसंबर को जो टेस्ट हो रहा है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति प्लस नवंबर का करंट, तो इस प्रकार से ये जो लास्ट वाले जो टेस्ट है ये मेजर टॉपिक टेस्ट है। इनमें कुछ ऐसे जो टॉपिक है जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उस प्रकार के टेस्ट हमने डिजाइन किए हैं। उसके बाद आपका ज्योग्राफी का हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका इकोनॉमी का और आर्थिक समीक्षा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। करंट और आर्थिक समीक्षा की अगर बात करें तो काफी क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर से आपके 25 से 27 क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्थिक समीक्षा से आ जाते हैं 15-17 क्वेश्चन हर बार आते हैं। फिर साइंस टेक्नोलॉजी का भी पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं उनको ही हमारे को तैयार करना है। फिर साथ साथ में करंट के टॉपिक भी दे रखे हैं हर महीने के हिसाब से। फिर आपका जो है पॉलिटी है इसका टेस्ट है, फिर लास्ट में हिस्ट्री, और फिर सबसे लास्ट में जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो टेस्ट है वो 28 जनवरी 2025 को हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी हो रही है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि बाड़मेर के अंदर सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज और सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको बैच मिलेगा, तो आप निश्चित तौर पे इसको ज्वाइन करें।